भारत में टेरर एक्टिविटी में कनाडाई अधिकारी का नाम। भारत ने ट्रूडो सरकार को भेजा तस्वीर और नाम। कनाडाई सीमा सेवा एजेंसी के एक अधिकारी का नाम शामिल। कनाडा और इंडिया के जो मामलात हैं वो थम नहीं रहे। अब इंडिया ने कनाडा को फॉर्मली ये कह दिया है कि इंडिया को जो लोग वांटेड हैं कनाडा में, जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जिसमें एक इंडियन ओरिजिन का बंदा तो है लेकिन वो कैनेडियन बॉर्डर पुलिसमैन है, वो एक टेररिस्ट केस में इन्वॉल्व है, वो हमें हैंड ओवर किया जाए। अब पिछले दिनों में भारत ने 20 लोगों का इनको कहा था ये टेररिस्ट है, हमारे हवाले किए जाए, सिर्फ 6 किए गए। चले, लेकिन इस वक्त देखा जाए कनाडा के हालात वैसे भी ठीक नहीं है। आपको तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, लोग वहां टेंटों में रह रहे हैं, बहुत बुरी हालात है, जॉब कोई नहीं, इकॉनमी कोई नहीं है। सोशलिस्ट एजेंडा उस बंदे ने दे के इस जस्टिन ट्रूडो ने सत्यानाश कर। ये चीज हम इस चीज को बहुत प्रेस करेंगे कि भारत अपने जो मिशन है बहुत सक्सेसफुली कर रहा है और इसके साथ साथ बहुत स्मार्टली आगे मूव कर रहा है और अपने लोगों के जो कहते हैं ना, जिन जिन लोगों को उसको चाहिए कि इसको हटाना है उसको हटा भी देता है। नहीं, अमेरिका की दुश्मन जरूरत क्यों नहीं होती कि वो इंडिया में उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट करे जैसे वो पाकिस्तान में करता है। इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं मौका देते हैं तो वो लोग इन्वॉल्वमेंट। जाहिर है हमारा कसूर तो है। ये देखें कि अब कनाडा की जो बॉर्डर पुलिस ऑफिशियल है उसको अगर आप ये कर दें और कहें जी कि पायन ये बंदा हमें चाहिए, तो अभी उसमें इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई है। एक कैनेडियन ऑफिशियल को मांग रहे हैं, इट इज द सेम वे। ठीक है जी, ये एक कनाडा की है बॉर्डर सर्विस एजेंसी, वो बेसिकली उसके बारे में ये बात की जा रही है। हाँ, ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर इस वक्त खालिस्तान का नारा 2 चीजें, या तो फैशन है या कारोबार है। कनाडा के रवैये पर भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने कनाडा की सीमा सेवा एजेंसी के अधिकारी संदीप सिंह सिद्धू को भगोड़े आतंकवादियों की सूची में डालते हुए उसका प्रत्यर्पण मांगा है। कि इंडिया ने अब लिस्ट बना ली है, इंडिया ने लिस्ट बना ली है कि हमें एंटी इंडिया एलिमेंट जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं वो हमारे हवाले किया जाए, और पर्टिकुलरली ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं ये उनकी बात हो रही है। कनाडा की जो बॉर्डर पुलिस ऑफिशियल है उसको अगर आप ये कर दें और कहें जी कि पायन ये बंदा हमें चाहिए, तो अभी उसमें इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई है। ये वो कहा जा रहा है कि ये एक संदीप सिंह सिद्धू है जो बैंड इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जो है उसके लिए भी है और उसका जो मेंबर है, और एक अदारा है कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी, उसका भी मेंबर है। इंडिया ने उसको भी इन्वॉल्व किया हुआ है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज पंजाब के अंदर सपोर्ट कर रहा है, इंडियन पंजाब के अंदर। ठीक है जी, और वो कह रहे हैं कि जो सिद्धू साहब है ये पाकिस्तानी बेस्ड जो खालिस्तानी है, लखबीर सिंह जो रोड है उसके लिए भी काम कर रहे हैं और ISI के पेरोल पे हैं, सो जो इंडिया का एक मौकफ है इस हवाले से। लेकिन इंडिया ज्यादातर अब कनाडा के ऊपर इल्जाम लगाता है और उसको कहता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन वो कहते हैं जी कि इनके साथ वो बात करना भी जरूरी है, इनको बताना भी जरूरी है कि जी ISI को नहीं भूलना। ठीक है, सो वो पाकिस्तान की ISI इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में मुसलसल लगे रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कहते हैं कि अब हम इंडिया कनाडा को उसी लैंग्वेज में बात करेंगे जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहा है। सो ये जो एक्सट्रीमिज्म जिसकी इंडिया बात कर रहा है, ठीक है जी, जो पर्टिकुलरली सिख रिलीजियस और जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कह रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूसली इंडिया के अंदर खालिस्तान मूवमेंट को हवा दे रहे हैं, खालिस्तानी एलिमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, खालिस्तान की इंटरनेशनली लॉबिंग करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं, और दे हैव अ कॉज कि ये सेपरेटिज्म का कॉज है। और इसमें फिर ये था कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर वायलेंस में इन्वॉल्व है। ठीक है ना जी, सो एक वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि ये जो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा जाता है कि ये सिविल राइट्स और सोशल जस्टिस ये वो करती है, लेकिन इंडियन जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि इनके वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुकात जो है वो सेपरेटिस्ट हैं। ठीक है जी, इसी तरह सिख फॉर जस्टिस मेरा ख्याल है ये पन्नू का है, वो भी इसमें है। फिर ये इंडिया ने अब सारे का सारा जो केस बनाना शुरू कर दिया है टेररिज्म, मिलिटेंसी, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म के ऊपर है, और वो कह रहे हैं एंड देन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो कि वो कह रहे हैं कि कनाडा में लोग बैठ के यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये चीज जो है ये फिर हमने देखा कि बरतानिया के अंदर जो कॉन्सुलेट्स थे उन कॉन्सुलेट्स के ऊपर झंडे लहराए गए खालिस्तानी, तो वो अब ये लड़ाई थमने को नहीं आ रही। लेकिन एक चीज याद रखें, विद एवरी पासिंग डे इंडिया की जो रेट है वो ज्यादा एस्टैब्लिश होगी, ज्यादा उसका इंडिया का कंट्रोल होगा। उसकी वजह सिंपल सी है, देखिए इंडिया इज अ स्टेट, a sovereign state. You cannot challenge the writ of the sovereign state and you have to address the concerns of a sovereign state. अब इंडिया अगर ये कहता है कि जी टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है and we can implicate Canada in FAT, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में वो लेके आ सकते हैं कि वो इंडिया कनाडा के ग्रुप
कि इंडिया के अंदर टेररिज्म फाइनेंसिंग कर रहे हैं, इसमें कैनेडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन वहां पे इंडिविजुअल्स हैं, सो फॉर दैट मैटर कनाडा नीड्स टू टेक एन एक्शन। अब पिछले दिनों में भारत ने 20 लोगों का इनको कहा था ये टेररिस्ट है, हमारे हवाले किए जाए, सिर्फ 6 किए गए। चले, लेकिन इस वक्त देखा जाए कनाडा के हालात वैसे भी ठीक नहीं है। आपको तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, लोग वहां टेंटों में रह रहे हैं, बहुत बुरी हालात है, जॉब कोई नहीं, इकॉनमी कोई नहीं है। सोशलिस्ट एजेंडा उस बंदे ने दे के इस जस्टिन ट्रूडो ने सत्यानाश कर दिया। उसकी वजह भी यही, इसी वजह से उनके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हुआ था, लोग बेजार हैं। चले, जाती दफा उन्होंने खालिस्तान का ऐलान कर दिया हो, भारत को मुबारक हो। और दूसरा मैं इसकी यहाँ ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर इस वक्त खालिस्तान का नारा 2 चीजें, या तो फैशन है या कारोबार है। पन्नू साहब का कारोबार है, कुछ लोगों का ये फैशन है। हमारे पप्पू गांधी आए थे, वहां पे उल्टी सीधे बातें करके गए थे। मैं खुद आई विटनेस गवाह हूं इस चीज का, जब भी भारत गया हूं, हरमंदिर साहब गया हूं, मेरे भाइयों जैसे भाई जो है खुद सरदार हैं, मुझे नजर नहीं आता कि द सिख्स हैव एनी प्रॉब्लम इन इंडिया। चले, कारोबार है, फैशन है, एंजॉय करना चाहिए, ड्राइंग रूम की हद तक तो ठीक है। हाँ, या एक जरूर बात करना चाहूंगा, पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त शरारत करने वाले, तेल के ऊपर तीली फेंकने वाले सारे यूके बैठे हैं, अमेरिका। यही रवाज है खालिस्तान का भी। खालिस्तान बनाने वाले सारे यूके या कनाडा या दूसरे मुल्कों में वहां नहीं बैठे। ठीक है जी। अब ये जो चीज है, ये बहुत, जैसे आप कहते हैं, इसको आप यू कांट टेक इट इजी, ठीक है, आप इसको आसानी से नहीं कह सकते। एंटी इंडिया एलिमेंट्स कौन है? वो ग्रुप्स, वो लोग जो बात करते हैं इस चीज की कि इंडिया की सॉवरेनिटी को हम नहीं मानते, इंडिया की यूनिटी को हम नहीं मानते, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करते, उसमें खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट हैं लार्जली उनकी बात है। और ये आपको पता है, खालिस्तानी मूवमेंट जो है ये दे वांट एन इंडिपेंडेंट सिख स्टेट की वो बात कर रहे हैं, बड़ा पुराना बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो इंडिया का जो पंजाब रीजन है वहां से हमें ये एक इलाका दिया जाए। 80s 90s में ये मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बड़ी पॉपुलर रही। लेकिन अब ये मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ जो सिख डियास्पोरा है, पर्टिकुलरली कनाडा में, बर्तानिया में, अमेरिका के अंदर, ये वहां रह गया। और कनाडा के अंदर क्योंकि सिख पॉपुलेशन बहुत ज्यादा चली गई है, अब ये जो खालिस्तानी कॉज है उसके लिए वो बड़ी आवाज